जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग आज देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस। ये आपको जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम लोग को इस सेट में हम लोग 50 प्रश्न लिए हैं। तो हम लोग चलिए 10 से 12 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, चौथे नंबर हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस तो यह 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 5वां नंबर प्रश्न है कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस यहाँ पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि चिकित्सक दिवस, यहाँ पर चिकित्सक दिवस यहाँ पर 1 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, तो 29 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यहाँ पर प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में यहाँ पर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग का जो अधिकार दिवस है ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या, 13वें नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भारत में राष्ट्रीय विविध दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय विविध दिवस के रूप में कौन सा दिन, तो 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर डायबिटीज दिवस के रूप में तो 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में आपको मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न है कि शहीद दिवस, तो 30 जनवरी जो कि है महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुआ था इसी दिन को हुआ था। अगला प्रश्न क्या, संचयिका दिवस, यहाँ पर थोड़ा सा संचयिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को संचयिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस, यहाँ पर सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग का प्रश्न है 18 नंबर की आतंकवाद विरोध दिवस, यहाँ पर जो आतंकवाद होता है उसी के विरोध दिवस के रूप में यहाँ पर 21 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र झंडा दिवस आपको 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर 31 मई किस रूप में मनाया जाता है, तो देखिए जो 31 मई मनाया जाता है आपको एंटी टोबैको दिवस के, यहाँ पर एंटी टोबैको डे के रूप में 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस है। 23 जनवरी जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का क्या है, प्रश्न हम लोग का है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर है कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए जो महिला दिवस है यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला होता तो 8 मार्च होता है, यहाँ पर महिला दिवस है। तो यह महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो यह जो है स्मृति है यहाँ पर सरोजिनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या, प्रश्न है हम लोग का कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। या राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यहाँ पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। यहाँ पर राइट आंसर 14 दिसंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी आपको सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 20 अगस्त आपको याद रखिएगा सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर 23 मार्च को किसकी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं? तो यहाँ पर देखिए 23 मार्च को, ठीक, 23 मार्च को किसके शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं? तो वह मनाते हैं यहाँ पर हम लोग भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। यहाँ पर 3 व्यक्तियों का जो है शहीद दिवस था 23 मार्च को। अगला प्रश्न क्या प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था 28 फरवरी को? तो 28 फरवरी को यहाँ पर 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी कि जिसके बाद रमन प्रभाव कहा गया। यहाँ पर देखिए 1928 में सीवी रमन के द्वारा एक खोज किया गया था जिसके बाद रमन प्रभाव के उसे कहा गया, इसलिए यहाँ पर 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को। अगला है बाल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं? तो जो बाल दिवस है पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पर जयंती के रूप में बाल जो दिवस है 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नेताजी का जन्म यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर शिक्षक दिवस तो देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको एस राधाकृष्णन बोलते हैं, इसी के जन्मदिन पर हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, तो यहाँ पर 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी ये तीनों जो है राष्ट्रीय अवकाश है, लेकिन ये जो 25 दिसंबर है ये राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। अगला है महात्मा गांधी के अलावे किस दूसरे भारतीय नेता की जन्म 2 अक्टूबर को हुई थी? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, सभी को पता है, लेकिन एक और व्यक्ति जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनका भी जन्म दिवस 2 अक्टूबर को ही हुआ था। अगला पॉइंट देखिए प्रश्न हम लोग का है किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो यह मनाते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। अगला है निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर डॉक्टर दिवस किसके जन्म दिन पर मनाते हैं? तो डॉक्टर विद्याचंद्र राय, यहाँ पर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर डॉक्टर्स डे मनाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है कौन सा? शहीद दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च और यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई। तो इसमें जो आपका जो सुमेलित नहीं है वह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 जुलाई को यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई, हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी और यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। तो इसमें कौन सा सुमेलित आपको नहीं दिख रहा है? तो इसमें सुमेलित जो है आपको राष्ट्रीय सद्भावना दिवस ये 30 जनवरी को ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि सुमेलित करना है हम लोग का राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो राष्ट्रीय पंछी दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर बी है, यहाँ पर राष्ट्रीय पंछी दिवस जो 12 नवंबर को मनाते हैं। अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस, ये 19 नवंबर को मनाते हैं। अगला है हम लोग का राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये 29 अगस्त को मनाते हैं। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 जनवरी को मनाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 40 नंबर है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। शिक्षक दिवस को मनाते हैं 5 सितंबर को, बाल दिवस 14 नवंबर को, चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को और यहाँ पर किसान दिवस 30 दिसंबर को। ठीक, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर में बी हो जाएगा। ठीक, कुट भाषा में बी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 41 नंबर प्रश्न है कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 26 जुलाई को यहाँ पर कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है या निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाते हैं? तो यह मनाते हैं हम लोग 28 फरवरी को। ठीक, अगला
प्रश्न है 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है तो रमन प्रभाव के कारण मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाते हैं? वन महोत्सव दिवस है जो भारत में आपको 1 जुलाई को मनाते हैं। वन महोत्सव दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है निम्नलिखित में से किसके संबंध में? यहाँ पर किसके संबंध यानी कि जो किसी से संबंधित है, तो यह जो आपको संबंधित है ये ध्यानचंद, ठीक है, आप लोग ध्यानचंद का नाम सुनेंगे, उसी के ये जो जन्मदिन पर यह खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंक्षी दिवस मनाया था। यह राष्ट्रीय पंक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? यहाँ पर तंबाकू विरोध दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 31 मई को तंबाकू विरोध दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये सभी को पता है। बाल अधिकार दिवस मनाता है तो मनाया जाता है, यह बाल अधिकार 14 नवंबर को, जो कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्म दिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया? यहाँ पर सेवा दिवस जो प्रस्तावित किया गया है किसके जन्मदिन पर? तो यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर। अगला प्रश्न है कि लोक सेवा, यहाँ पर लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो लोक सेवा तिथि दिवस जो मनाते हैं 21 अप्रैल को मनाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल को। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर 52 जो प्रश्न था राष्ट्रीय दिवस से, और ये भारत के जो महत्वपूर्ण दिवस है, और आशा करते हैं कि आपको ये जो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।